हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस और करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 3 यानी गरसोप्पा जलप्रपात। तो जोग फॉल्स को गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के सागर ताल्लुक के पास पश्चिमी घाट में स्थित शरावती नदी पर स्थित एक झरना या जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है 455 मीटर ऊंचाई, भारत का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वाराही नदी के किनारे स्थित है। तो जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट अन्य है कि बांस, फिर है भुज, साल, स्प्रूस और शीशम प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो 42 का होगा फर्स्ट शीतोष्ण पर्णपाती। शीतोष्ण पर्णपाती वन शीत एवं उष्मा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। वहाँ के सामान्य पेड़ जो है ओक, बांस, भुज, स्प्रूस आदि हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकास किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी 4 किलोमीटर से जोड़ता है एवं पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल अंग काशी और वज्जी संघ संबंधित थे। तो 44 का होगा दूसरा ऑप्शन। देखिए, यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में 16 महान राज्यों या महाजन पदों का उल्लेख करता है। तो बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें काशी, कौशल अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, उत्सव, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन उसका जो है सुरसेन, अस्का, अवंती, गांधार एवं कंबोज शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 45 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकारिता, पत्र व संगीत में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा एवं उपलब्ध हेतु प्रदान किया जाता है। यह जो है एक समाचार पत्र के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से दिया जाता है, जिन्होंने एक पत्रकारिता स्कूल शुरू करने एवं पुरस्कार स्थापित करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क को अपनी जो है वसीयत में पैसा दिया था। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में की गई थी। नेक्स्ट कहता है कि कौन जो है आग्नेय चट्टान है। 46 का तीसरा डोलोमाइट। तो आग्नेय चट्टान जो है आपको जो ग्रीक शब्द से आग के लिए गर्म पिघली हुई चट्टान मैग्मा के क्रिस्टलीकरण वो जमने पर बनती है। डोलोमाइट चट्टान को 50% से अधिक खनिज डोलोमाइट से बना तलछटी कार्बोनेट चट्टान के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट फिर है 47 है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 47 का फर्स्ट दिल्ली। तो 1919 के आरंभ में अली बंधुओं यानी शौकत अली एवं मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान एवं हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना जो है दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। नवंबर 1919 में दिल्ली में
एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था एवं ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट, फिर है कि जोड़ों में दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक द्रव क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन श्लेष द्रव। तो मानव शरीर के प्रत्येक जोड़ में श्लेष द्रव होता है। यह एक गाढ़ा द्रव है जो जोड़ को चिकनाई देता है एवं चलने में जो है सहायता करता है। नेक्स्ट, 49 है कि मिशन शक्ति संबंधित है। मिशन शक्ति भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत का पहला एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इसे 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। और इंटरसेप्टर मिसाइल जो है 2 ठोस रॉकेट बूस्टर वाली 3 चरणों वाली मिसाइल थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 है कि अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो देखिए 50 का जो है ऑप्शन देखिए, 50 नंबर ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो देखिए कि 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि 2 दमनकारी जो है विधेयकों, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक एवं व्यापार विवाद विधेयक को पारित होने का विरोध करना था। नेक्स्ट, 51 है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को विधि मान्य कर दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया? तो 52 का होगा तीसरा ऑप्शन सिंगापुर। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। उसमें स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री एवं युद्ध मंत्री थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 53 का होगा 2 ऑप्शन जलोढ़। तो जलोढ़ जो है मिट्टी पूर्वी तट के नदी डेल्टा में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा अपने प्रवाह के दौरान ऊपरी प्रवाह से निचले मार्ग की ओर किए गए जो है निक्षेपों से होता है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो फर्स्ट, तो देखिए मच्छर अपने जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से पूरी तरह से जीवन वक्र से गुजरते हैं। अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा और वयस्क यानी पूर्णक के रूप में थे। ठीक है, नेक्स्ट 55 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित जो है वर्णन करता है? तो 55 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पहली बार टोंगिया प्रणाली का अभ्यास किया गया था। ताउंग म्यांमार में स्थित एक पहाड़ी है और या का अर्थ है खेती। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण एवं कभी कभी वन बागान श्रमिकों को वन रोपण स्थापना के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि फसलों की खेती करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये होगा कि यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। ठीक है, क्या है? तो एक प्रणाली है।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 की यदि बात करें तो कथा आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखिए 56 का होगा 3 संयोजकता। तो संयोजकता किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। समूह में नीचे जाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए जो है हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र जो है वाटर क्लिनिक में है 57 का फर्स्ट मथुरा। तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक वन्य जीव जो है SOS हाथी अस्पताल में गठिया जोड़ों के दर्द एवं पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए अपना पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र जो है खोला है। फिर है कि हाइड्रोथेरेपी पुरानी मांसपेशियों के दर्द से राहत देने के साथ साथ मांसपेशियों की याददाश्त को इसके प्राकृतिक प्रतिरोध के साथ जो पुनर्निर्माण करने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि पूना समझौता का संबंध किससे था। 58 का 2 पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। तो 1932 में BR अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर बातचीत की। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का सांप्रदायिक निर्णय था जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए 59। फिर है कि सीमा सड़क संगठन खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो रक्षा मंत्रालय 2015 से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हुए सीमा सड़क संगठन यानी BRO देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन व दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो तीसरा ऑप्शन महानंदा। मेची नदी नेपाल एवं भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्यों के साथ सुमिलित हैं। 61 का होगा 3 गौर छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में गौर मारिया नृत्य किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। माना जाता है कि अन्य नृत्यों की तुलना में अधिक आनंद के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 62 है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो तीसरा ऑप्शन स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम में पर्यावरण पर 1972 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख विषय बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। ठीक है, सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इन चिंताओं के लिए एक प्रबंधन जो निकाय का गठन भी हुआ जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा गया। नेक्स्ट देखिए पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए फॉक्सिंग एक शब्द है जो पुराने कागज़ के दस्तावेजों पर उम्र से संबंधित धब्बे एवं भूरे रंग का वर्णन करता है। कागज़ मुख्य रूप से सफ़ेद सेल्यूलोज से बना होता है लेकिन इसमें लकड़ी में उपस्थित लिग्निन भी होती है जो हवा एवं सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर कागज़ को पीला भूरा कर देता है। 63 का होगा तीसरा यानी फॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 धर्म सभा का संस्थापक कौन निम्नलिखित में से कौन था। तो धर्म सभा का गठन 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरेजियो जैसे नायक के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन का सामना करने हेतु की गई थी। नेक्स्ट फिर है कि महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे खाली स्थान के कारण प्राप्त करना कठिन है।
तो देखिए डियर मनी पॉलिसी केंद्रीय बैंक द्वारा एक मौद्रिक नीति को संदर्भित करती है जहां केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरें निर्धारित करता है ताकि वास्तविक आय और इसलिए लोगों की क्रय शक्ति को कम करने के लिए आम जनता को आसानी से क्रेडिट उपलब्ध न हो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन होगा कि ब्याज की उच्च दर। ठीक है, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के समय सरकार द्वारा ऐसी नीति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 66 है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। 66 का होगा 5। तो पोटलोई मणिपुर की पारंपरिक दुल्हन की पोशाक है जो भावी दुल्हन को आकर्षक लुक देती है। बेलनाकार आकार में यह इसके ऊपर पहने गए बेल्ट, ब्लाउज एवं आंतरिक परिधान पर सिला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। 67 का फर्स्ट होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से है। इसकी स्थापना अपने वर्तमान स्वरूप में 1861 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया है। 68 का होगा तीसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया ताकि अंग्रेज़ों के भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग को बल मिल सके। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग जो है देश को प्राप्त करना था। नेक्स्ट देखिए 69 है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु की सतह को एक सजावटी, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी एनोडिंग बॉक्स ऑक्साइड फिनिश में परिवर्तित करती हैं। तो दूसरा ऑप्शन एनोडीकरण है। उसके बाद है एनोडिक ऑक्साइड संरचना एल्युमिनियम सबस्ट्रेट से निकलती है एवं पूरी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है। नेक्स्ट कहता है ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तीसरा ऑप्शन यीस्ट। तो खमीर का उपयोग ब्रेड फुलाने के लिए किया जाता है। यीस्ट को सिकाओं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने हेतु आटे में शर्करा एवं ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अलावे आप इसके अलावे यदि आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्लस, ठीक है, हिंदी और साइंस मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी दुकानदार द्वारा विगत 30 दिनों में औसत लाभ 450 रुपये प्रतिदिन है और अगर आरंभ के 20 दिन में औसत लाभ 20 दिन में औसत लाभ 300 रुपये है तो अंतिम 10 दिनों में औसत लाभ क्या होगा। तो देखिए अंतिम 10 दिन का जो औसत लाभ होगा ये होगा 30 गुने 450 माइनस 20 गुने 300 अब बट्टा में क्या होगा तो 10, यानी ये हो जाएगा 13,500 माइनस 6,000 अब बट्टा में 10, यहाँ है माइनस 6,000 बट्टा में 10, यानी होगा 7500 बट्टा में 10, यानी कितना होगा 750 रुपये। 750 रुपये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो ये 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना 8, ठीक है 8, ये पलट के 8/1 हो जाएगा। ठीक है, गुने 1/16,
तो देखिए 8 दूनी 16, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4, 4 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा कितना -4, माइनस माइनस यहाँ पे +4 होगा, यानी हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 250, 250 और 24 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा कितना है 20, यहाँ पे है 25 है, ठीक है 25, ये जो है 25 है, ठीक 25, और यहाँ पे जो है कितना हो रहा है तो 32। एक बार देखिए इसको फिर से देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 माइनस का 2 इंटू, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 गुने 8 गुने 1/16, 1/16 और माइनस का क्या है 8, माइनस का है 8, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20, और देखिए ये 8 दूनी कितना होगा 16, 8 दूनी 16, फिर ये 2 दूनी कितना 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 और माइनस का 8, 2 माइनस का 8 कितना होगा तो -6 होगा, माइनस माइनस प्लस कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 25 प्लस 32, 25 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा तो 57 हो जाएगा, यानी बी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर बर्फ पानी के रूप में बदल जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो यहाँ पे कह रहा है 10% बढ़ जाता है, तो 10 बट्टा में बढ़ता है तो 100 में ऐड कीजिए तो कितना होगा 100 प्लस 10, 110 गुना में 100 कर दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 100/11%, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, यानी ए करता है 16 दिन में तो बी करता है 16/4 यानी 4 दिन में, ठीक है। तो ए करता है आपको 16 दिन में तो बी करेगा कितना 1/4 दिन में, 1/4 दिन में, ठीक है। तो 16 का 16 गुने 1/4 यानी कितना होगा 16 गुने 1/4 4 हो जाएगा। तो कहता है एक साथ करने पर वे काम कितने दिन में, इसका एलसीएम लीजिएगा 16, 16 का 16 और 4 चौका 16, यानी 16 बट्टा कितना 5, 16/5 तो यानी 16/5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो होगा आपको तीसरा ऑप्शन, देखिए तीसरा ऑप्शन कहे तो 16/5 यानी कितना 5/16 भाग कर रहा है, कितना भाग तो ए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करना है, तो यहाँ पे यदि गौर करें यानी 1/√2 + 1, 1/√2 + 1, ठीक है 1/√2 + 1 प्लस इतना है, यदि परमेकरण कर दें, परमेकरण यदि कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना होगा √2 - 1, ठीक है, ऊपर में √2 - √1 और नीचे में √2 - √1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 बट्टा में, फिर देखिए 2 √2 का स्क्वायर -1 का तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा प्लस में √3 - का √2, ठीक है, √3 - का √2 प्लस में √4 - का √3, ठीक है। होते होते क्या होगा लास्ट में हो जाएगा आपको रूट यानी 10 माइनस का √99, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको देखिए, या फिर √100 ले लेते हैं, ठीक है, √100, तो ये देखिए ये √2 प्लस में है कट जाएगा, तो करते करते जो है आपको लास्ट में बच जाएगा √100 कितना √100, ठीक है, √100 और माइनस में बढ़ जाएगा √1, ठीक है, बट्टा में 1 होगा, यानी 10 माइनस का 1 बट्टा में 1 यानी 9/1, यानी कितना बचेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा तो 9 जो है बच जाएगा, ठीक है, 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये कटता चला जाएगा, ठीक है, फिर ये कट जाएगा तो आपको बचेगा क्या है ये भी कट जाएगा, तो रूट यानी 100 और माइनस का 1, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 9, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 36 है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो देखिए तो रेलगाड़ी की लंबाई
और रेलगाड़ी की लंबाई और इसकी चाल जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा x बट्टा में 10, x बट्टा में क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर है, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई है x और 260 मीटर प्लेटफॉर्म को जो है ये इसकी चाल कितना है x बट्टा 10 से कवर करता है, तो ये इसको समय कितना लगता है 20 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 260, x का मान निकल जाएगा 260, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 260 मीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीजनिंग है 33 38, यानी 5 ऐड किया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे जो है 5 ऐड किया गया है, 8 5 13, फिर यहाँ पे जो है 11 ऐड किया गया, फिर देखिए यहाँ पे 11 ऐड किया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 5 ऐड किया गया, फिर 5 ऐड किया गया, फिर यहाँ पे 11 ऐड किया गया, फिर यहाँ पे 11 ऐड करेंगे तो 6 1 7 और 8 1 9, यानी 97 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले आधा भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। तो देखिए एक कार को, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना यात्रा की दूरी 2x है, यात्रा की दूरी 2x है, तो आधा को करता है x बट्टा 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और आधा भाग को करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसको समय कितना लग जाता है 18, समय लग जाता है 18। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा आपको कितना, x का जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपको 400, x का मान निकल जाएगा 400, तो यहाँ से 2x का मान कितना निकलेगा, तो 2 गुने 400 यानी 800 किलोमीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए नेक्स्ट तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उन खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई कराने का खर्च। तो बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, ठीक। तो यहाँ पर होगा 2 पाई का मान लेंगे 22 बट्टा 7, R जो हो जाएगा ये होगा 28 बट्टा में 100, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, गुना में कितना 4। क्योंकि देखिए किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक 24 बेलनाकार खंभे हैं और 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 4 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको, यहाँ से निकल जाएगा कितना 44 गुने 16 और बट्टा में 100, 44 गुने 16 बट्टा में 100। अब देखिए सभी खंभों को पेंट करने की लागत, ठीक है, सभी खंभों को पेंट करने की लागत क्या होगा, तो ये हो जाएगा 24 खंभे हैं तो गुने 24 कर दीजिए और गुना 8 से भी गुना कर दीजिए, तो यहाँ से ये निकल जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 135,168 बट्टा में 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 1351.68 रुपये, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, ठीक है, एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्याओं से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे है कि 11 और 12 के घनों के बीच जो है स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी, तो 80 का दोगुना होगा 160, 6 का दोगुना होगा 12। इसका यदि एलसीएम ले ले तो कितना होगा, 2 से 80 और 6, फिर 2 से 40 और 3, तो लौसा होगा 480, तो अभिष्ट संख्या मान लीजिए 480 के है, क्या है 480 के हैं। तो प्रश्नानुसार यदि देखें तो 11 और इतना के क्यूब, यानी 11 के क्यूब 480 जो है 480 के 11 का क्यूब से बड़ा है, लेकिन 12 के क्यूब से क्या है, छोटा है, ठीक। तो 11 का क्यूब 1331 480 के, और ये 12 का क्यूब 1728 से क्या होगा, छोटा,
ठीक है। 1728 से क्या होगा, छोटा। तो 480 के जो होगा ये 1331 के क्यूब 1331 से बड़ा होगा और 1728 से छोटा होगा। यहाँ पे के का मान ले लेंगे कितना, 3। के का मान यदि 3 लीजिएगा तो कितना होगा, 0 8 3 24 4 3 12 13 14। तो देखिए 1440, इतना से बड़ा इतना से छोटा है, ठीक। तो इसीलिए अभिष्ट संख्या कितना होगा, 1440, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 5 होगा। 5 यानी 5वां ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट पेपर, मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर, साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।